मैं आपको एक रियल एग्जांपल के साथ में समझाने की कोशिश करता हूँ कि कितनी इंपॉर्टेंस होती है वॉल्यूम की शेयर मार्केट के अंदर। मान लीजिए आपके पास कोई चीज़ है जिसको कि आप बेचना चाहते हो, बट उसको कोई खरीदना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि उसकी कोई डिमांड ही नहीं है। आपके पास सप्लाई है बट उसकी कोई डिमांड ना होने के कारण आप उसको बेच नहीं पा रहे हो। सेम चीज़ इंप्लीमेंट होती है रियल मार्केट में और सेम चीज़ इंप्लीमेंट होती है हमारी शेयर मार्केट के अंदर। आप कहेंगे कैसे? मेरे पास कुछ क्वेश्चंस थे, उन क्वेश्चंस के जवाब देना चाहूंगा क्योंकि ये बातें हर इंसान के दिमाग में होगी कि हम निफ्टी बैंक निफ्टी में काम इसलिए क्या करते हैं क्योंकि वहां पे वॉल्यूम की कोई कमी नहीं होती। तो मेरे भाई मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए देन आप ये वॉल्यूम वाला जो सीन है ना, इसको एक साइड में करोगे और अपने पैसे को काम पे लगाने पे फोकस करोगे। कैसे? मैं आपको कुछ बातें समझाता हूं। देखो, सबसे पहली बात आती है, मैंने आपको पहले बताया था कि इक्विटी मार्केट की बात की जाए तो इक्विटी के अंदर तो भाई क्या होता है, कोई बाय कर रहा है और कोई उसको सेल कर रहा है, तो कॉमन सी बात है तभी वो एक ऑर्डर एग्जीक्यूट काउंट किया जाता है। क्लियर? सेम चीज फ्यूचर की बात की जाए, फ्यूचर में बात की जाए तो वहां पे भी बहुत अच्छा खासा वॉल्यूम आ जाता है। कोई वहां पे बाय करता है और कोई वहां पे सेल करता है। सिंपल सी बात आती है और मंथ के एक्सपायरी वाले दिन पे वो कॉन्ट्रैक्ट जो है क्लोज हो जाता है। अब चाहे प्रॉफिट इसको मिले चाहे प्रॉफिट इसको मिले, ये डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। इसी के साथ में तीसरी कंडीशन आ जाती है ऑप्शंस की बात की जाए। ध्यान से समझो, यहां सबसे बड़ा गेम हो जाता है। यहां पर क्या होता है, लाइक पास की जो स्ट्राइक प्राइस होती है उनके अंदर वॉल्यूम है, अच्छी बात है। दूर वाली में वॉल्यूम बहुत ही कम होता है। लाइक उनको आप गिन सकते हो कि 10 लोग यहां पे शेयर में ट्रेड कर रहे हैं या फिर 5 लोग कर रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, भाई हमें 10 या 5 से क्या लेना देना। आप पहले आइडेंटिफाई करो कि आपको करना क्या है। पहली चीज, मान लो मैं काम करता हूं 15 लॉट और 20 लॉट के अंदर। ठीक, कुछ लोग बोलते हैं कि करेंसी के अंदर वॉल्यूम कम है, तो आप क्या कीजिए, आप जीरोधा या कोई भी ब्रोकर जो है उसको मत ओपन करो। आप सीधा जाओ एनएससी की वेबसाइट के ऊपर, वहां पर जाकर आप सर्च करो करेंसी डेरिवेटिव। ठीक है, तो वहां जाकर आपको दिखाई देगा कि भाई वॉल्यूम है या नहीं है। वहां पे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वहां पे दिख जाता है कि कितने लोग इसको खरीदना चाहते हैं, कितने लोग इसको बेचना चाहते हैं। कुछ जगह पर वॉल्यूम कम होती है, कम इन द सेंस लाइक वहां पे काउंट किया जा सकता है। मैं आपको एक चीज बताता हूं मैं क्या करता हूं कभी कभी। मान लीजिए मुझे अपने ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने देखा भाई अभी का बात की जाए, नवंबर चल रहा है और मैंने हमेशा बताया भी है अपनी वीडियोस में भी कि 22 से लेकर लाइक जो एक्सपायरी वाला दिन होता है लाइक 29, ये जो टाइम है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसके लिए? दिसंबर मंथ के कॉन्ट्रैक्ट नोट्स के अंदर अपनी पोजीशन बनाने के लिए। आप कहेंगे ऐसा क्यों? कॉन्सेप्ट समझो। मैंने आपको बताया था करेंसी जो है वो हेजिंग इंस्ट्रूमेंट होती है, नॉट ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट। वो तो हम जैसे लोगों ने देखा यार ये तो सेफ है, यहाँ पे पैसा भी कम लगता है, इजी तरीके से काम होता है, तो हमने इसको ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट बना दिया। लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है क्योंकि ये छुपी हुई चीज है, लोगों को बताया नहीं जाता, उनको बेचारों को नॉलेज नहीं है कि ये भी लीगल है इंडिया के अंदर। मेरे पास दिन में कम से कम 30+ मैसेजेस आते हैं कि सर ये लीगल है, ये इलीगल है, इसमें कैसे किया जाता है, कैसे नहीं किया जाता। बट मैं इतने लोगों से बात नहीं कर सकता। आई विश कि ये वीडियो वो लोग जरूर देख लें। तो भाई ये एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, नॉट लाइक ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट, बट हमने इसको बिल्कुल ईजी तरीके से यूज करते हुए प्रॉफिट कमाने का रास्ता निकाल लिया। तो सब लोग करते हैं। तो होता क्या है इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर, ध्यान से समझना। मान लो मैं इंडिया में रहता हूं और यहाँ पे लाइक यूएसए की बात की जाए तो हमें एक प्रोडक्ट बेचना है अमेरिका को। ठीक है, तो डील हुई है कि भाई 11 महीने के बाद आपका वो प्रोडक्ट इंडिया से निकलेगा और अमेरिका पहुंच जाएगा। अमेरिका में कंपनी ने डील की है कि भाई 11 महीने बाद पेमेंट आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कुछ आपको एडवांस मिल गया। अब ये इंसान क्या करेगा सोचो, आज मान लो 80 रुपीज का प्राइस चल रहा है डॉलर का, कल को ये गिर गया तो इस बेचारे को नुकसान हो जाएगा, और अगर ये बढ़ गया तो इसको नुकसान हो जाएगा क्योंकि डील तो 80 के हिसाब से हुई थी, उसको 82 के हिसाब से पे करना पड़ेगा। तो इस जगह पर ये लोग हैजिंग करते हैं। अब ध्यान दो, नवंबर में क्या होता है कि उस पर्टिकुलर टाइम पर, जो टाइम मैं बता रहा हूं, इस पर्टिकुलर टाइम पर बहुत सारे जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं अपनी पोजीशंस को चेंज करते हैं। चेंज मींस आगे कॉन्ट्रैक्ट नोट को कंटिन्यू करते हैं। तो उस टाइम पर कह सकते हो कि मार्केट ऑर्डर लगाए जाते हैं बहुत ज्यादा। कैसे? मान लीजिए मुझे दिख रहा है कि मुझे 5000 क्वांटिटी बाय करनी है। ठीक है, तो भाई यहां पर 5000 छोड़ो, आप 10-10 हजार तक के ऑर्डर लगा सकते हो। ये चीज मत सोचो कि यहां पे वॉल्यूम नहीं है। आपको तो अपने 10, 20, 15 जो भी आपके हैं, 15-20 उन लॉट के अंदर काम करना है ना, वो आपका बहुत इजीली हो रहा है। और मैं कहता हूं अगर आप 150 लॉट या फिर
500 लॉट तक भी काम करना चाहते हैं ना तो कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप करके देखना। आई थिंक आपने अभी तक किया नहीं है इसलिए आपको ये फील आ रहा है। एक बात ध्यान रखना, अगर आपने ट्रेड डाली और आपका बाय ऑर्डर लग गया और किसी ने उसको बेच दिया तो आप दोनों बंद गए, समझ रहे हो, आप दोनों बंद गए। कल को मार्केट ऊपर जाए तो आपको प्रॉफिट होगा, उसको लॉस होगा, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। क्यों? वो एग्जिट करना चाहेगा, कोई एग्जिट करने वाला है ही नहीं, कोई उसको खरीदना ही नहीं चाहता, वो फंस चुका। आपका प्रॉफिट हो रहा है, आपका प्रॉफिट भी फंस चुका। क्यों? वो एग्जिट करना चाहेगा तभी आप एग्जिट करोगे। इस बात को समझो अगर वॉल्यूम कम है। बट करेंसी के अंदर ऐसा यहां पे कुछ नहीं होता, ये चीज हम लोग यूज करते हैं ऑप्शंस के अंदर। ये स्ट्रैटेजी है, ये कोई कमी नहीं है। आपने एक बार ट्रेड एग्जीक्यूट करा दी, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, जैसे अभी मान लो ये चीज चल रही है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं अगर दिमाग लगाया जाए थोड़ा सा, कि भाई दिसंबर और जनवरी, अभी मैं नोटिस करूंगा कि 2 महीने आगे के कॉन्ट्रैक्ट नोट को देखते हैं भाई। तो मैंने देखा कि मान लो मैंने जनवरी मंथ के ऑप्शंस को देखा कि भाई अभी प्राइस क्या चल रहा है, यहाँ पे नवंबर में चल रहा है 82। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई 82 पे काम करते हैं। नवंबर मंथ पे जो 82 चल रहा है, देखते हैं जनवरी का क्या फ्यूचर प्राइस चल रहा है। मान लो उसका दिख रहा है मैं 83, इट्स ओके। बट जबकि ये दोनों सेम है, इस बात को ध्यान रखना, वो केवल डिफरेंस आता है क्योंकि वो दिखाता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे देखा भाई कि प्राइस क्या चल रहा है, मैंने उस हिसाब से यहाँ पे एक कॉल को शॉर्ट कर दिया जिसका प्रीमियम मुझे हाईएस्ट मिलने वाला है, क्योंकि अभी यहाँ पे 2 मंथ है, ठीक है। 2 मंथ इजीली अवेलेबल है और आप उस प्रीमियम का वेट कर सकते हो कि डिके होता रहे धीमे 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 धीमे। हो सकता है इसमें वॉल्यूम कम हो कि भाई 500 ऑर्डर्स हैं, भाई आपको 500 से क्या लेना देना है, आपने अपना ऑर्डर सेल कर दिया ना। अब वो धीमे धीमे जिसने उसको बाय किया है उसकी जेब से पैसा निकलता रहेगा और धीमे धीमे आपकी जेब में पैसा आता रहेगा, क्योंकि आपने उसको ऑप्शन सेलिंग की है। और कभी भी ऑप्शन बाइंग करनी नहीं होती, वो बेवकूफ़ी कहलाती है यहाँ पर। अब अगर मार्केट मेरी साइडवेज रह जाए तो भी यहाँ पे जीत जाऊंगा, मार्केट अगर गिर जाए तो भी जीत जाऊंगा। प्लस अगर मैं चाहूं तो अपनी सेफ्टी के लिए मैंने यहां पर देखकर ट्रेड जरूर ली, जनवरी मंथ के फ्यूचर को, सॉरी ऑप्शंस को शॉर्ट किया। मैं क्या कर सकता हूं, एक साल आगे, अगले साल 2023 के नवंबर को मैं चुपचाप बाय करके बैठ जाऊं कि भाई साइडवेज रहे तो भी मुझे यहां से कॉल से पैसा मिलेगा। इसको बेसिकली बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, बट लोग करते नहीं है। इससे इजीली मैं कह सकता हूं मैं अपने ऑफिस का खर्चा निकाल सकता हूं कि आराम से मुझे 6 से 7 हज़ार का कह सकते हो प्रीमियम मिल जाएगा। और मेरी जो पोजीशन है बाय साइड पर, अगर वो साइडवेज रही तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये गिर गई तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरी क्वांटिटी मुझे पता है, मैं इजीली उसको नीचे जाके एवरेज करके एकदम इसको चेंज कर सकता हूं। क्योंकि एक्सपायरी तो जनवरी की है ना, 2 महीने बाद की, और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नोट 1 साल आगे तक का मैंने बाय किया हुआ है, तो वहां पे मेरे पास टाइम है। इस तरीके से प्ले कर करके हम कर सकते हैं, जबकि ये चीज आप निफ्टी बैंक निफ्टी में नहीं कर सकते। वहां पर दोस्तों आपको केवल 3 मंथ आगे के कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलते हैं। ये स्ट्रैटेजी जो कह रहा हूं ना मैं, ये हम लोग बेसिकली इंटरनेशनल फोरेक्स में भी यूज करते हैं कि कैसे डबल ट्रेड को लेके चलना है और जहां पे निकलना है चुपचाप उसको डबल क्वांटिटी कर देते हैं। ये सारा गेम फोरेक्स वाला होता है जिसको यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो भाई यहां से आपका कह सकते हो इलेक्ट्रिसिटी बिल तो निकल ही गया। अगर आप 10 लॉट में काम करते हो और प्रीमियम का प्राइस 0.8 थाउजेंड चल रहा है, अभी इतना चल रहा है, मैंने देखा अभी थोड़ी देर पहले, तो आप खुद सोच सकते हो 10 लॉट का मतलब होगा मुझे 8 थाउजेंड का प्रॉफिट दिखाई देगा। अब इससे बचने के लिए कि भाई मुझे लॉस ना हो जाए, आपने क्या किया, आपने यहाँ पे फ्यूचर के 10 बाय कर लिए। अब क्या होगा, अगर ये ऊपर चला गया तो कॉमन सी बात है ये लॉस देगा तो ये प्रॉफिट देगा, बट फिर भी आपको 8 थाउजेंड तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ये साइडवेज हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, 2 महीने भाई साइडवेज पड़ा रहे तब भी मुझे 8 थाउजेंड मिलेंगे। ये नीचे गिर गया कोई दिक्कत नहीं, 10 लॉट है, कोई 100 लॉट तो है नहीं, 1000 लॉट तो है नहीं कि मैं उसको मैनेज नहीं कर सकता। तो इस तरीके से वो मेरे जो 8 थाउजेंड है ना वो धीमे धीमे आने चालू हो जाएंगे। तो भाई आपको अपनी वॉल्यूम पे फोकस करना है ना, तो यहां देखो आपको अपने 10 लॉट करने हैं, 100 भी करोगे ना तो 100 के भी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं आती। जितने हो रहे हैं उतने यूज करो ना। आपको सीधा मैदान में उतरने को एकदम से ऐसा नहीं होता कि 1000 लॉट में एंट्री करोगे। यार मैं खुद यहाँ पे 20-25 लॉट तक जाने की कोशिश करता हूं बस, और जो मेरे मैक्सिमम बड़े अकाउंट्स भी हैं उनके अंदर भी 50 या 60 लॉट से ऊपर मैं नहीं जाता। तो इस बात को समझो कि आपकी वॉल्यूम की प्रॉब्लम पता है कब तक है, जब तक आपके माइंड में चीजें हैं। आपका अगर ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, किसी ने बाय कर लिया और किसी ने सेल कर दिया, तो भाई आप कहते हो मैं तो ऑप्शन सेलर हूं तो मैं तो पूरे महीने बैठना चाहता हूं, देखा जाएगा जो होगा। पर जिसने बाय किया उसकी प्रीमियम धीमे धीमे डिके होती रहेगी, वो अपना ऑर्डर एग्जिट करना चाहेगा। नहीं हो रहा मत हो, क्या दिक्कत है, तुम्हें तो पैसे मिल गए ना, उसकी जेब से धीमे 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 पैसा आ रहा है ना। तो ऐसे काम किया जाता है ऑप्शंस के अंदर भी। आप 2 महीने आगे को पकड़ो, 2 महीने तक का बढ़िया उसके अंदर वॉल्यूम मिल जाती है, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आप सिंपल हैजिंग करके चलो। आपको लग रहा है कि भाई ये चीज है, आपको लग रहा है ऊपर जा सकता है तो नीचे की पुट को शॉर्ट करके चलो, उसके नीचे की पुट को बाय करके चलो, या डिफरेंट डिफरेंट और भी स्ट्रैटेजीज हैं उनको इंप्लीमेंट करके चलो। आपको कहता कौन है कि आप केवल वही चीज करो, समझ रहे हो। आपको अगर वॉल्यूम की प्रॉब्लम लग रही है, वॉल्यूम कम है, तो आप इतना देखो मेरी वॉल्यूम फुल हो रही है ना, मुझे 10 लॉट में काम करना है, मेरा हो रहा है ना, बात खत्म।
सिंपल सी बात है, आप ये चीज चेक करोगे तो आपको खुद दिखाई दे जाएगा कि भाई वॉल्यूम कोई ज्यादा मैटर नहीं करती करेंसी मार्केट के अंदर। वॉल्यूम आप चाहो 10,000 क्वांटिटी चाहते हो ना, मुझे बताओ कौन बंदा करना चाहता है, तुरंत 10,000 ऑर्डर जाएंगे, कौन रोकेगा। मुद्दा है 10,000 ऑर्डर का मतलब होगा कम से कम आपके अकाउंट में बढ़िया वाला पैसा होना चाहिए। ठीक है। सो आप तो अभी स्टार्टिंग कर रहे हो, 10 लॉट, 20 लॉट, 30 लॉट, ज्यादा से ज्यादा 50 लॉट, और कोई बहुत ज्यादा आ गया तो 100 लॉट में भी काम करना चाहता है। तो मेरे भाई इतनी तो इसमें वॉल्यूम इतनी ज्यादा होती है कि आप यहाँ पे 10,000 लॉट तक डाल सकते हो। तो आप कहाँ 100 लॉट के चक्कर में या 50 लॉट के चक्कर में रो रहे हो कि भाई मेरी वॉल्यूम नहीं मिल पा रही। ये बात गलत है, इस बात को समझो। निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर प्रॉब्लम क्या आती है, बस वहां पे बड़ी मूवमेंट आ जाती है और हमारे पास में एक कम समय होता है, ये प्रॉब्लम है। अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में भी मुझे 12 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट नोट्स दे दिए जाएं कि भाई 1 साल आगे तक के फ्यूचर के अंदर काम कर सकते हो, तो मैं कहता हूं मैं वहां पे भी प्रॉफिट कमा के निकल जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास समय होगा। प्लस अगर उसके साथ साथ हमारे पास पैसा भी हो तो जीतने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही हाई हो जाती है। अब पता लगा, मुझे पता है कि भाई समय भी कम है, अब जैसे मैंने बताया ना, ये प्रीमियम 0 बन जाएगी अगर ये इससे ऊपर नहीं गई, 82 से ऊपर नहीं गई। कल को यूएसडी आना नीचे गिर गया, ठीक है। अब नहीं गिरता तो हमने क्या किया, हमने हेज कर दिया, हमने यहाँ पे फ्यूचर को बाय कर लिया। हम कहते हैं ऊपर ही जाना चाहिए, जा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तू जा, हमें ये वाला पैसा चाहिए, ना कि यहां से प्रॉफिट चाहिए। क्लियर। ये केवल सिक्योरिटी के लिए है कि भाई अगर ये ऊपर बढ़ गया तो मेरी जान बच जाए, नीचे गिर गया तो मैं इसको एवरेज करके बहुत इजीली 10 लॉट है, 50 ऑर्डर मारूंगा ना तो अभी ये बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें वो पैसा तो मिल गया ना यार। हमें पैसे से मतलब है ना, उंगली तिरछी करने की जरूरत नहीं है। जब सीधी उंगली से घी निकल रहा है, वही चीज मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूं। आपको वॉल्यूम 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 ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा, प्लीज पहले जाओ अपना चेक करो एनएससी की वेबसाइट पे कितनी वॉल्यूम है, आपको कितने लॉट चाहिए। अगर आपके लॉट लग रहे हैं, चुपचाप लगा के निकल जाओ, बात खत्म यार। आपको सबकी पूरे पूरे शहर की या पूरे देश की ठेका लिया हुआ है क्या आपने, कि सबके ऑर्डर नहीं जाएंगे, ऐसा होगा। अरे भाई तुमको अपने से मतलब है, ऑर्डर डालो और निकलो, बात खत्म। पहले अपनी जेब तो बचाओ ना, कि आपकी जेब में पैसे कहां से आएंगे, ये चीज फोकस करो कि भाई पैसे आने चाहिए। विदाउट हेज पोजीशन मत करना, क्योंकि ये इसको जीरो तो बनना है। अगर ये ऊपर चला भी जाए, जैसे मुझे पता है कि ऊपर जाने के चांस होंगे, तो मैंने इसको बांध दूंगा। मैं सिंपल सी बात है, मैं ये चीज करना पसंद करूंगा। मेरा 8,000 अगर मुझे मिल जाता है तो कॉमन सी बात है, 8,000 का मतलब हो गया इलेक्ट्रिसिटी बिल आराम से मैं पे कर सकता हूँ। फुल्ली एसी भी चलाऊं, गर्म एसी चलाऊं, ठंड में कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको तो गांधी जी कह रहे हैं कि मुझे कमा, बट आप कह रहे हो वॉल्यूम 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 वॉल्यूम। तो यार ये तो देखो चलता रहेगा। अगर आपके अभी भी समझ में नहीं आया तो प्लीज आप निफ्टी बैंक निफ्टी में काम कीजिए, मेरे से क्वेश्चन पूछो, बट वो पूछो जो जेन्युइन लगे कि हाँ यार ये चीज बताओ। बट अगर आप वॉल्यूम की बात करोगे तो आप खुद ब खुद जीरो था। आप स्टॉक किसी पे भी जाके वॉल्यूम चेक कर सकते हो कि वॉल्यूम कितनी है। आप एनएसए की वेबसाइट पे जाके चेक कीजिए कि कितनी वॉल्यूम होती है, आपको कितने लॉट डालने हैं, आपके लॉट फुलफिल हो रहे हैं, बात खत्म। आपको किस चीज की टेंशन है, मुझे इतना बताइए। कॉमन सी बात आती है। रही बात फ्यूचर्स की, तो अगले साल 1 साल आगे के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नोट में भी कम से कम 10,000 ऑर्डर्स लगे रहते हैं, कि 10,000 इधर और 10,000 इधर, मतलब इतना वॉल्यूम होता है। आप उसमें एंट्री कर लो, हो सकता है थोड़ा सा प्राइस ऊपर नीचे मिले, बट इतना लंबा समय मिल रहा है तो वो 5 पैसा 3 पैसा कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इस बात को समझो। जो इस कॉन्सेप्ट को समझ गया वो लंबी लंबी ट्रेड लेना सीख जाएगा, कैसे काम करना है, कैसे प्ले करना है। एंड अभी भी मैं एक ट्रेड डाल के बैठा हूं और मैं इतने मजे से आपके लिए वीडियो क्रिएट कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मनी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट मुझे पता है, बट टेंशन की कोई बात नहीं है, मैंने ट्रेड ली हुई है। एंड रही बात नुकसान होता है तो मुझे पता है उसको कैसे मैनेज करना है। प्रॉफिट होता है, वहां पे मैंने ऑलरेडी अलर्ट लगा के रखा है, जैसे ही वहां पे वो टारगेट आ जाएगा मेरे फोन में अलर्ट आ जाएगा, तो मुझे बार बार देखने का भी ड्रामा खत्म। समझ रहे हो। मुझे पता है कि मुझे कहाँ पे करना है। सही जगह पे एंट्री की है तो भाई नीचे जाके सही जगह पे एग्जिट कर देंगे, और अगर नीचे सही जगह पे एंट्री की है तो ऊपर एग्जिट कर देंगे। सिंपल सी बात है ना। शेयर मार्केट में ज्यादा चीजें करने से पैसे मेरे हिसाब से नहीं आते, तो इस बात को समझो। बट अभी भी अगर आपको वॉल्यूम की कमी लग रही है तो प्लीज करेंसी मार्केट में काम मत करो। सिंपल सी बात है। वॉल्यूम हमें तब चाहिए होती है जब हम बहुत ज़्यादा, कह सकते हो, स्कैल्पिंग कर रहे हो, कि विद इन 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर या 1 सेकंड के टाइम फ्रेम पर बाय सेल चल रहा है। यार यहाँ पे हम लोग जो काम कर रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ, मेरे माइंड में जब भी मैं ट्रेड डालता हूँ ना, अभी आराम से क्यों गप्पे मार रहा हूँ आपसे बैठ के, सिंपल सी बात है, आपके लिए वीडियो क्यों बना पा रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे करेंसी में काम कर रहा हूँ। यही चीज़ निफ्टी बैंक निफ्टी में करता ना तो भाई बात करने का टाइम नहीं होता। मैं देखता हूँ सुबह सुबह लोग बाबा लोग लाइव बैठ जाते हैं, ट्रेड तो वो करते नहीं, वहां पे 900 लोग 1,000 लोग बैठे हुए वहां पे उनकी कथा सुन रहे होते हैं, कि वो कहते हैं सर जी एनटीपीसी को बाय करें, वो बताता है। अरे भाई खुद तो बाय कर ले पहले, दूसरे को बाद में एडवाइस देना ना। तो ये धंधा बिल्कुल खराब है। तो ये वाला बंदा जो होगा ना, ये इस चैनल को सब्सक्राइब भी ना करे। मैं आपको सिंपल बात बोलूंगा, जो भी मेरे माइंड में चीजें चलती हैं, कैसे मान लो मुझे ट्रेड लेनी है तो मैं जो सोच कर लेता हूँ वो लेता हूँ इसको।
कि अगर ट्रेड फंस गई तो 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, कोई दिक्कत की बात नहीं, समझ रहे हो। ट्रेंड के साथ लेंगे। अगर हमें लग रहा है ट्रेंड चेंज हो गया है तो हम इस पोजीशन को कैसे चेंज करेंगे, एवरेजिंग करेंगे। बहुत सारी चीजें होती हैं यार, एक चीजें नहीं होती। तो इंट्राडे में अगर टारगेट अचीव हो गया तो मैं क्या करूंगा, इंट्राडे में एग्जिट कर दूंगा। अब आप लोग वीडियो देखते हो यार, प्रॉफिट हुआ, वो इंट्राडे में प्रॉफिट काउंट करते हो आप उसको, वो इंट्राडे नहीं होता। मेरे माइंड में हमेशा स्विंग, पीछे स्विंग चलता रहता है। और जब भी टारगेट लगाता हूं, अगर वो दिन में अचीव हो जाता है तो अच्छी बात, नहीं हुआ कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। मुद्दा है गांधी जी, मुद्दा है पैसा। आ रहा है ना, बात खत्म। धीमे 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 धीमे, बूंद बूंद करके घड़ा बढ़ता है, वो चीज सच है। और आप अगर सोच रहे हो कि अचानक से मैं 1000 2000 लॉट पे जाने वाला हूँ, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। शायद आप मेरे चैनल पे देखो भी ना कि मैंने 1000 लॉट के अंदर एंट्री की है, ठीक है। हाँ, एक गेम हो सकता है कि मान लो मेरे पास 100 अकाउंट्स हैं, तो कॉमन सी बात है, और 100 अकाउंट में 10 10 लॉट में भी एंट्री की है, तो भाई तब 1000 लॉट में एंट्री हो सकती है। वैसे एक अकाउंट में एंट्री में नहीं करने वाला कभी भी। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि 1000 लॉट का मतलब समझ रहे हो, हाथ पैर के बाल खड़े हो जाते हैं 2 मिनट के लिए। अगर आपका कोई ऊपर नीचे हो जाए, 1000 लॉट का मतलब बहुत खतरनाक सीन बैठेगा कि 10 पैसे की मूवमेंट के ऊपर 1 लाख रुपीज की मूवमेंट बैठेगी। तो ये मूवमेंट देखने के लिए आई डोंट थिंक कि अभी टाइम है। उसमें कम से कम मुझे ही कम से कम 10 से 15 साल लगने वाले हैं। तो वो वाली मेंटलिटी लाने के लिए कि भाई दिन का लाख रुपए 2 लाख रुपए कमाई या जाना, तो आप समझ सकते हैं इस बात को। हमें अभी उन लोगों की ही बात करनी है, 500 1000, जो लोग लाइक 2000 ये प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो वो लोग चुपचाप 5 लॉट, 10 लॉट, 20 लॉट। रूल सिंपल सा है, सिंपल चीजें हैं, बट सिंपल चीजें यार आपको समझ में ना आए तो मैं आपकी कोई मदद कर ही नहीं पाऊंगा। आप खुद सोचो, सारे कॉन्सेप्ट मैं खोल के बता रहा हूं कि भाई मैं कुछ ऐसे सोचता हूं। सोचने का तरीका, ट्रेडिंग केवल ट्रेडिंग नहीं है, ट्रेडिंग का मतलब ये भी है मनी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, समझ रहे हो। ये सारी चीजें हमें समझनी चाहिए, तभी तो पैसा बनेगा ना। हमारे पास में पैसा आएगा, उसको कैसे यूज करना है, उसकी फाइनेंशियल नॉलेज जो कह सकते हो, पर्सनल फाइनेंस होती है, उसके बारे में समझना जरूरी हो जाता है। तो इस तरीके से आप वॉल्यूम को मैनेज करने वाले हो। एंड जिसको भी कोई क्वेश्चन हो तो मैंने क्या कर रखा है, एक नंबर दिया हुआ है, 9837482890, ठीक है। एंड 2222, ओके। यहाँ पे हाई करके मैसेज भेज सकते हो। और अगर किसी को लाइक जुड़ना है, नीचे मैंने एक फॉर्म फिल करने के लिए दिया है, उस फॉर्म को चेक करना, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसको टिक करके फॉर्म को फिल कर देना। मैं या मेरी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, आपकी प्रॉब्लम पता होने के बाद में आगे आपकी हेल्प की जाएगी। सो आई विश कि यहाँ तक की वीडियो समझ में आ गई होगी। और जिनको भी प्लीज़ कॉन्सेप्ट ये समझ में नहीं आता वॉल्यूम वॉल्यूम, तो प्लीज़ वो ढंग से जाके समझें एक बार एनएसए की वेबसाइट पे कि कितना डाटा देखा जाता है, क्या देखा जाता है। इस चीज़ के चक्कर में टेंशन में ना आए कि करेंसी में वॉल्यूम कम है, हम काम नहीं कर सकते। ये लोगों को पूरी बातें बताई नहीं जाती कि भाई ऐसा नहीं है, ढंग से देखो, आपको अपनी दाल गलानी है, पूरे मोहल्ले की दाल नहीं गलानी, ठीक है। छोटा सा काम करना है, 10 लॉट 20 लॉट में, 20 लॉट में आपके लिए इतनी वॉल्यूम है कि आप खुशी खुशी जी सकते हो एंड जिंदगी भर जी सकते हो। करेंसी बंद नहीं होने वाली। आप देखोगे ना करेंसी को, तो पिछले कई सालों से चलती आ रही है और चलती रहेगी। तो डरने की कोई भी बातें नहीं आती। आई विश कि ये वीडियो कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एंड मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की इजी वे में आपको एक्सप्लेन करने की। सो किसी को कोई भी क्वेश्चन है नीचे कमेंट कर देना। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। एंड अगर आपको अपने फ्रेंड को भी बताना है कि भाई करेंसी के अंदर वॉल्यूम कितनी कैसे होती है, कैसे पता करें, तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर ज़रूर करना। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।